सबका जीना, नहीं तो जादूगर जाए। बॉलीवुड में अपने प्रसिद्ध एक्टिंग की वजह से प्रसिद्ध हैं धर्म जी और उन्हें नाम मिला है ही मैन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खुफिया बात के बारे में जिन्हें आप लोग शायद बात ना जानते हो। आइए दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प कहानी रही। फिल्म में अनेकों तरह से धर्मेंद्र ने काम किया है और उनकी पसंद लाठी के दर्शकों दीवाना हुआ करते थे। उन्होंने अपने टाइम के उन हीरोओं को काफ़ी पीछे छोड़ा है। आइए जानते हैं कुछ इसी तरीके से खास स्टोरी जिसे लेकर जीनिता अमान और हेमा मालिनी के बीच मनमुटाव हो गया था। आखिरकार क्या थी वजह? उसकी वजह कोई और नहीं, उनके ही कलाकार धर्म जी हुए थे। धर्म जी को लेकर हेमा मालिनी ने काफ़ी जीनिता अमान के ऊपर भड़क गई थी। आखिरकार ये वजह जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तो आज की कहानी में बड़ी ही दिलचस्प कहानी आपने नहीं सुनी होगी और ये बहुत ही दिलचस्प कहानी रही है। तो दोस्तों, आप हमारे बॉलीवुड स्टोरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर ऐसे कलाकारों के बारे में आपको दिलचस्प कहानी चाहिए तो आपको इसी चैनल पर बिल्कुल सटीक और ओरिजिनल कहानी मिलती रहेगी। तो आज के हमारे इस वीडियो में टॉपिक कलाकार हैं जिन्होंने अपने टाइम के उन एक्टरों को काफ़ी पीछे छोड़ा है और आज भी अपनी हिम्मत और अपने जुटावों की वजह से बॉलीवुड में राज करते हैं। ही मैन साहब और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि धर्म जी और हेमा मालिनी करीब 30 फिल्में एक साथ की हैं और सबसे ज़्यादा सुपरहिट मशीन मानी जाती थी। ये जोड़ी एक मशहूर जोड़ी है। आखिरकार धर्म जी और हेमा मालिनी एक दूसरे को पसंद भी करते थे और दूसरे के साथ भी उन्होंने कई ऐसी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ फिल्म की है। ऐसा नहीं है कि धर्म जी ने सिर्फ हेमा मालिनी के साथ ही फिल्म में काम किया हो, ये आप लोग अच्छी तरीक़े से जानते हैं। कई ऐसी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ धर्म जी ने फिल्मों में काम किया है। मुमताज़ से लेकर उन्होंने हर अभिनेत्रियों का बराबर साथ दिया। भले उन्हें डांस ना आता हो, लेकिन वो अपने एक्टिंग से दर्शकों को वो कला कर जाते थे जिन्हें दर्शक बेहद पसंद करते थे। ऐसे ही नहीं, इसी वजह से उन्हें हीमैन के नाम से पुकारते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि जिस साल हेमा मालिनी और धर्म जी ने शादी की थी वह दशक था 1980। 1980 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था अली बाबा 40 चोर। आपने यह फिल्म ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको इसकी कहानी में दिलचस्पी है तो आप हमारे इस वीडियो से नहीं संतुष्ट हैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं क्या इसके रियल में क्या थी कहानी। आइए जानते हैं। अली बाबा 40 चोर जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो इस फिल्म में धर्म जी, जीनिता अमान और हेमा मालिनी तीनों कलाकार थे। जी हाँ, लेकिन बता दें इसमें बराबर अभिनेत्रियों के रूप में जीनिता अमान और हेमा मालिनी को दर्जा दिया गया था। लेकिन उस समय हेमा मालिनी ने 1980 में ही धर्म जी से शादी कर ली थी। शादी करने के बावजूद कुछ ही महीने बाद उसी साल में इस फिल्म को बनाना चाहते थे। इस फिल्म को आखिरकार किस हिसाब से वो उन्होंने प्ले किया था, लेकिन बता दें इसकी रियल कहानी क्या थी। आइए जानते हैं। इस फिल्म में धर्म जी और जीनिता अमान का एक रोमांस सीन होना था जिसे हेमा मालिनी ने नहीं होने दिया। शायद बात यह वजह बताई जाती है कि उस समय हेमा मालिनी धर्म जी से शादी कर चुकी थी, जिसकी वजह से जीनिता अमान और धर्मेंद्र का रोमांस अधूरा ही रह गया था। जिसे लेकर हेमा मालिनी के बारे में इस चीज़ को कई बार खुलासा भी किया गया है। लेकिन यह बात सच ही है कि हेमा मालिनी ने आखिरकार धर्मेंद्र को जीनिता अमान के साथ रोमांस करने से मजबूर कर दिया और दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं होने दिया। आखिरकार धर्म जी एक हंसलोक कलाकार हैं जो भी अपने हिसाब से काफ़ी मजाकिये भी कलाकार माने जाते हैं। वो कभी भी और किसी के भी साथ मजाक करने में नहीं चूकते हैं। आइए जानते हैं। 44 की उम्र में जब धर्म जी ने अपने कला से दर्शकों का दिल जीता और कई ऐसी अभिनेत्रियां उन पर जान छिड़कती थी, तो उनमें में से एक का नाम आता था हेमा मालिनी। आखिरकार क्यों ना, हेमा मालिनी और धर्म जी की जोड़ी काफ़ी सुपरहिट थी। जो भी फिल्म साथ में करते थे वाकई वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती थी। वैसे बात की जाए तो हेमा मालिनी भी ड्रीम गर्ल से मशहूर थी और उनके अनेकों एक्टर्स उन्हें चाहते थे, उन पर जान छिड़कते थे। जैसे कि मैंने आपको कई वीडियो में इस बारे में जानकारी भी दी है। फिरोज खान से लेकर संजीव कुमार तक भी और जितेंद्र जैसे कलाकार उनके इस पर दीवाना थे। सुनने में तो यहाँ तक भी आया कि जितेंद्र और हेमा मालिनी की सगाई भी पक्की हो गई थी। शायद बात यह रिश्ता उनके माँ को भी मंजूर था। हेमा मालिनी ने भी इस बारे में कभी खुलकर तो बात नहीं की, लेकिन उनके दर्शक और उनके प्रशंसक हमेशा इस बात को जानने के लिए काफ़ी कोशिश करते रहे। लेकिन हेमा मालिनी ने कभी भी जितेंद्र को लेकर ऐसी बात
कभी नहीं उन्होंने अपने ही जुबान से कहा हो। लेकिन बताया जाता है कि मीडिया के हिसाब से तो कई बार जितेंद्र और हेमा मालिनी की सगाई तक भी बात पहुंच गई। फिलहाल जितेंद्र से ज़्यादा हेमा मालिनी धर्मजी को ही प्यार करती थीं। शायद ये भी बात कहीं ना कहीं सच है। आखिरकार हेमा मालिनी धर्मजी को इसलिए ही प्यार करती थी कि उनके फिल्मों में हमेशा उनके साथ ही नजर आती थी। जो बात को लेकर धर्मजी भी इस चीज़ को कभी नहीं खुलासा करते। आइए जानते हैं आखिरकार क्या अटूट रिश्ता धर्मजी और हेमा मालिनी का इसी तरीका से मजबूत था कि कुछ और ही बात था। भले ही धर्मजी शादीशुदा थे या हेमा मालिनी बिल्कुल जानती थीं, ये भी बात किसी से छुपी नहीं थी। शायद हेमा मालिनी को ये अंदाज़ा था कि धर्मजी उनके प्यार में काफ़ी हद तक मजबूत ये रिश्ता उन्हें नज़र आने लगा था। इसीलिए हेमा मालिनी को पता होते हुए भी कि धर्मजी 4 बच्चों के बाप हैं, इससे हेमा मालिनी को कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्हें अपने प्यार पर भरोसा था। इसलिए वो हर एक्टर को ठुकराती हुई और धर्मजी के तरफ काफ़ी बढ़ती गई, जिसकी वजह से आज भी हेमा मालिनी और धर्मजी बॉलीवुड में स्थापित हैं। वहीं बात करें तो धर्मजी 88 साल की उम्र में भले ही अब पिक्चरों में ना नज़र आते हों, लेकिन कहीं फंक्शन और कहीं भी उन्हें प्रोग्राम में अगर कोई बुलाता है तो वो वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं। इसीलिए हेमा मालिनी भी 66 की उम्र में हो गई हैं। ये जोड़ी एक महत्वपूर्ण जोड़ी मानी जाती है। बॉलीवुड में इन्होंने अपने समय के उन एक्टरों को काफ़ी पीछे छोड़ा था, लेकिन बात की जाए तो कभी भी अपने फिल्मों को लेकर इन्होंने एटीट्यूड नहीं शामिल किया है, जिसकी वजह से आज भी इन्हें दर्शक बेपनाह प्यार देते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि धर्मजी और हेमा मालिनी की आपने कितनी फिल्म देखी।